नमस्कार साथियों, आज अपन समझने वाले हैं 2021 में अफगानिस्तान के ऊपर तालिबानियों ने अधिकार कर लिया है। और तालिबान ने जब अधिकार कर लिया है तो अब शासन व्यवस्था तालिबानियों की किस प्रकार से होगी अफगानिस्तान पे। जब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी देश छोड़ के भाग गए हैं, उसके बाद तालिबानी का अधिकार हो चुका है। अब वो शासन व्यवस्था किस प्रकार चलाएंगे, आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं। साथियों, इस प्रकार से बनाया मैंने भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पाकिस्तान, ये क्षेत्र अफगानिस्तान कहलाता है। साथियों, अफगानिस्तान के ऊपर 15 अगस्त 2021 को तालिबानियों ने मोहम्मद याकूत के नेतृत्व में अधिकार कर लिया है। और इस ऑपरेशन को अंजाम देते हुए याकूत ने अफगानिस्तान की जनता को मारना शुरू कर दिया, वहां के सैनिकों को मारना शुरू कर दिया और अफगानिस्तान के ऊपर काबुल, एयरपोर्ट, कंधार, हेरात, जलालाबाद, इन सब क्षेत्रों को अपने कब्जे में करते हुए सरकार बनाने की जुगाड़ उन्होंने जमा लिया है। साथियों, सरकार किस प्रकार बनाएंगे, तो सरकार बनाने के लिए उन्होंने कहा है, देखिए अफगानिस्तान में इन्होंने कहा है कि यहाँ राष्ट्रपति नहीं होगा। इन्होंने स्पष्ट किया है कि यहाँ का लोकतंत्र, राजतंत्र, तानाशाही तंत्र जो चलेगा, राजतंत्र तो नहीं लेकिन तानाशाही तंत्र जो चलेगा वो चलेगा साथियों कैबिनेट मिशन के माध्यम से। जो कैबिनेट होगा ये क्या होगा, ये कैबिनेट एक काउंसिल होगी, कैबिनेट, इसके माध्यम से सरकार चलेगी। साथियों, कैबिनेट का जो प्रमुख होगा वो राष्ट्रपति की भूमिका में कहलाएगा। और साथियों, ये जो राष्ट्रपति की भूमिका में रहने वाला व्यक्ति है उसका नाम स्पष्ट हो गया है। साथियों, यह व्यक्ति जो राष्ट्रपति की भूमिका में रहेगा, रईस उल वुजारा, मैं यहाँ पर नाम लिखता हूं, रईस उल वुजारा। साथियों, वुजारा कैबिनेट का प्रमुख कहलाएगा। और इसी के कहने पर साथियों ध्यान देना होगा, इसी के कहने पर बाकी जितने मंत्री हैं वो मंत्रिमंडल की नियुक्ति की जाएगी। साथियों, तालिबान जो संगठन है, इस तालिबान संगठन का प्रमुख कौन है वर्तमान में? जो तालिबान संगठन है इसका प्रमुख एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति, आपको मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि 4 प्रमुख आतंकवादी व्यक्ति इनके सरगने में शामिल है। और वो 4 व्यक्तियों के नाम मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आपको याद है, मौलवी हिब्बतुल्लाह अंखुज़जादा। साथियों, अंखुज़जादे को यहाँ पर जो अंखुज़जादा है, यह व्यक्ति को तालिबान संगठन का प्रमुख बना दिया गया है। और इसके कहने पर वुजारा साहब कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति करेगा और बाकी सब मंत्रिमंडल में विस्तार करेगा। साथियों, मंत्रिमंडल में कौन कौन व्यक्ति होंगे, तो इनके नीचे जो 4 व्यक्ति थे, मोहम्मद मौलवी हिब्बतुल्लाह अंखुज़जादा, मुल्ला गनी बरादर, मुल्ला मोहम्मद याकूत, सिराजुद्दौला हक्कानी। तो इस प्रकार से 4 व्यक्ति ये अलग अलग पदों पर बैठेंगे। कोई वित्त मंत्री बनेगा, कोई विदेश मंत्री बनेगा, कोई रक्षा मंत्री बनेगा, कोई अलग अलग प्रकार के मंत्री बनेंगे, अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। साथ ही उम्मीद करूंगा टॉपिक आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, एक देश का राष्ट्रपति कैसे अपने देश की जनता को छोड़कर और भाग जाता है, कहाँ तक ये उचित मानते हैं आप लोग कि एक देश का राष्ट्रपति इस प्रकार से अपनी जनता को दूसरे के भरोसे छोड़ देता है और भाग जाता है। मान लो किसी घर का व्यक्ति, एक परिवार का मुखिया घर छोड़ के यदि भाग जाता है तो घर का क्या होगा, घर बिखर जाएगा, लोग के ऊपर कंट्रोल नहीं हो पाएगा, घर उनका पूरा खत्म हो जाएगा। साथियों, ऐसे ही उस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी ने देश छोड़ के भाग गए हैं। और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत सारे पैसे लेके भागे हुए हैं। आपको पता है, आपने मीडिया रिपोर्ट देखी होगी। साथ ही इस प्रकार से फिर से बनाया मैंने भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, पाकिस्तान, यहाँ अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों ने मोहम्मद अशरफ गनी को आने से मना कर दिया था, क्योंकि तालिबानियों के डर के कारण कहा था कि भैया हमारे देश में तुम मत आना, यदि आओगे तो हमारी जो दोस्ती है तालिबान के साथ वो खत्म हो जाएगी और वो हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। इसके लिए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी को किसी भी देश ने, पड़ोसी देश ने शरण देने से मना कर दिया था। लेकिन साथ ही जो यूएई देश है, अफगानिस्तान का एक यहाँ पर देखना साथियों देश यूएई देश के प्रमुख ने कहा कि ठीक है साहब, आप हमारे देश में आ सकते हैं। और मोहम्मद अशरफ गनी इस देश में जाकर छुपे हुए हैं। साथियों, 4 दिन के बाद एक रिपोर्ट आती है कि मोहम्मद अशरफ गनी कहते हैं कि मैं पैसे लेके नहीं भागा हूं, मैं देश छोड़ के नहीं भागा हूं, यदि मैं वहां से इधर नहीं आता यूएई तो बोले वहां पर बहुत खून खराबा होता है। मोहम्मद अशरफ गनी साहब, इस प्रकार से यदि आप देश छोड़ के भागते हैं तो ये
देश के लिए इससे संकट की घड़ी और कुछ नहीं हो सकती है। जब किसी घर के ऊपर अटैक हुआ है और घर का मालिक घर छोड़ के भाग रहा है, ये कहीं तक उचित नहीं मानते हैं। हमारे भारत देश में एक पुलिस वाला भी लड़ते हुए मारा जाएगा, एक सैनिक, एक आर्मी का पर्सन, एक बीएसएफ का जवान लड़ते हुए मारा जाएगा, लेकिन अपने देश की रक्षा करते हुए ऐसा क्षेत्र छोड़कर नहीं भाग सकता है। हमारे भारत देश के सैनिकों से सीखिए, हमारे भारत देश की सेना से सीखिए, हमारे भारत देश के लोकतंत्र से सीखिए। इस प्रकार से आपको देश छोड़ के भागना उचित नहीं हम लोग मानते हैं। लेकिन साथियों, ये मीडिया रिपोर्ट आपको दिखी होगी कि एक हवाई जहाज उड़ रहा है, उसमें पैसे लेके भरे हुए इसमें, और कुछ पैसे एयरपोर्ट पे छोड़ दिए हैं। जब इनसे पूछा गया, मोहम्मद अशरफ गनी साहब से, राष्ट्रपति अफगानिस्तान के, उनसे पूछा कि आप पैसे लेके भागे? बोले नहीं, पैसा नहीं भागा हूं लेके, और यदि मैं वहां से नहीं आता इधर तो खून खराबा होता। तो साथियों, खून खराबा तो वैसे भी हो रहा है। अब सरिया कानून लागू हो गया अफगानिस्तान में, सरिया कानून लागू हो गया है। मैं बताऊंगा, अगले वीडियो आपको समझाऊंगा सरिया कानून के बारे में, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से कौन कौन संगठन बैठे हुए हैं यहाँ पर कंट्रोल करने के, लेकिन फिर भी हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, मैं आपको बताऊंगा। साथियों, 2021 में जब तालिबानियों ने अटैक कर दिया है अफगानिस्तान के ऊपर, यहाँ पर अफगानिस्तान का सरकार बन चुकी है, अफगानिस्तान में तालिबान के ऊपर जो तालिबान लोग हैं वो कब्जा करके बैठ गए हैं। अब इनके आस पड़ोसी जो देश हैं, इनके लिए भी खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि तालिबान आतंकवाद संगठन किसी के भी सगे हो नहीं सकते हैं। और साथियों, अफगानिस्तान जब यहाँ पर देश तालिबान सरकार बना लिया है, तो तालिबान ने आसपास के देशों को भी चेताना शुरू कर दिया है। साथियों, पड़ोसी देश भी अब सतर्क हो जाना चाहिए। यदि पड़ोसी देश सतर्क नहीं हुए तो स्वाभाविक है इनके ऊपर भी अटैक हो सकता है। साथियों, पड़ोसी देश कौन से हैं आपको पता ही है, मैंने पिछली वीडियो में बताया हूं आपको, और डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा और आई बटन पे भी मैं शेयर कर दूंगा, आप जरूर उस वीडियो को देख लेंगे। और उसमें बताया हूं मैंने कि तालिबान किस प्रकार से उत्पत्ति हुआ है, तालिबान 1995 में किस प्रकार पख्तून भाषा के शब्द से उत्पत्ति हुआ है, और 1995 से लेकर 2021 तक के पूरा घटनाक्रम मैंने समझाया हूं, उस वीडियो आप जरूर देख सकते हैं। साथियों, देखना, यह है भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पर पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान। साथियों, अफगानिस्तान के बाद में तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान, इधर आप देखेंगे ईरान है, और यहाँ पर पाकिस्तान है। इन सभी देशों के लिए, और साथियों, भारत देश की सीमा भी यहाँ पर 106 किलोमीटर लगती है। भारत देश तो खैर इससे सतर्क है, और भारत देश के पास ऑलरेडी सेना बहुत मजबूत है। कोई भी देश भारत देश के ऊपर अटैक नहीं कर सकता है। यदि करता है तो जवाब कैसे होगा आपको पता ही है, किस प्रकार से भारत देश ने बड़े निर्णय लेने में भारत सक्षम है। पुलवामा अटैक देख लीजिए आप, और भी अटैक भारत देश के ऊपर विभिन्न देशों ने किए हुए हैं, उनका जवाब भारत ने किस प्रकार से दिया हुआ है हमको पता है। तो भारत देश के पास सेना मजबूती है, लेकिन फिर भी भारत देश को इसकी घटनाक्रम के ऊपर नजर रखना जरूरी है। साथियों, उम्मीद करूंगा टॉपिक आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। लेकिन साथियों, एक बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग प्रकार के संगठन बैठे हैं। जैसे यहाँ पर इस प्रकार से ग्लोब बनाया 0 डिग्री भारत देश, एक देश यहाँ फ्रांस देश है। फ्रांस में 1923 में इंटरपोल की स्थापना हुई थी। साथियों, इंटरपोल की स्थापना जब हुई है तो इसका कौन सा काम है, ये जो इंटरपोल है, इंटरपोल का कर्तव्य अब बन जाता है कि अफगानिस्तान की जनता को छोड़ते हुए मोहम्मद अशरफ गनी यूएई पहुंच चुके हैं। जब यूएई पहुंचे हैं, इतना पैसा लेके भागे हुए हैं, किसी देश को खोखला करने का काम किया हुआ है, तो इंटरपोल इस व्यक्ति को पकड़ना चाहिए और इससे पूछना चाहिए कि भाई आप किस प्रकार से वहां से भागे हुए हैं। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपकी जब किरकिरी हो रही है, दुनिया के संपूर्ण देश आपकी निंदा कर रहे हैं, और आप अपने देश की सत्ता को छोड़ते हुए, उस सत्ता को लात मारते हुए, और जनता को भी आपने इस प्रकार भगवान भरोसे छोड़ते हुए आप यहाँ आ चुके हैं। इनको पकड़ के इनसे पूछना चाहिए कि किस प्रकार घटनाक्रम हुआ है, कहाँ तक ये उचित है, और पैसा इतना लेके क्यों भागे हैं। साथ ही उम्मीद करूंगा टॉपिक आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।